नमस्कार साथियों, आगे का भाग है कर्म विकर्म अकर्म। कर्म सामान्य सामान्य मन वचन काया काया से होने वाले शास्त्र विहित उत्तम क्रिया को ही कर्म कहते हैं, किंतु शास्त्र विहित विधिपूर्ण क्रिया भी कर्म के अलग अलग भावों पर आधारित होती है। इसलिए भावना के कारण कभी कभी क्रिया कर्म के बदले विकर्म अर्थात अथवा अथवा अकर्म भी बन जाती है। उदाहरण के लिए, फल की इच्छा से शुद्ध भावना पूर्वक शास्त्र सम्मत विधि से जो उत्तम क्रिया की जाती है उसे कर्म कहा जाता है, किंतु कर्म फल की इच्छा से तप, यज्ञ, तप, दान, सेवा के रूप में किया गया कर्म विधेय कर्म होने के बावजूद बुरी मंशा से अर्थात प्रजा का अनिष्ट करने की इच्छा से किया जाता है, वह तमोगुण प्रधान होने के कारण विकर्म बन जाता है। जबकि तीसरा, वही कर्म यदि कर्तापन के अभिमान से रहित होकर निजी राग द्वेष से मुक्त हो समष्टि के कल्याण के लिए और भगवत प्रत्यर्थे किया जाता है तो वह कर्म अकर्म बन जाता है। विकर्म सामान्यतः मन वचन काया से किए जाने वाले हिंसा, असत्य, चोरी आदि निषिद्ध कर्म विकर्म कहलाते हैं, किंतु यह विकर्म भी कर्ता की भावना अनुसार कर्म या अकर्म में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, लोक या परलोक में फल मिलने की इच्छा अनुसार सच्ची भावना से शुद्ध भावपूर्वक की जाने वाली झूठ, हिंसा, चोरी आदि क्रिया को कर्म भगवत गीता की भाषा में कर्म कहलाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की प्रेरणा दी। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण तथा अपने ही परदादा भीष्म का वध किया। श्री कृष्ण ने समयंतक मणि और गोकुल की मक्खन की चोरी की, फिर भी वह क्रियाओं में विकर्म की गणना न होकर कर्म की गणना की गई। कर्तापन के अभिमान में बिना राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना समष्टि के कल्याण हेतु किए गए विकर्म भी अकर्म बन जाते हैं। प्रतिज्ञा भंग करना पाप अर्थात विकर्म कहलाता है। फिर भी श्री कृष्ण प्रतिज्ञा भंग करके युद्ध में शस्त्र उठाकर भीष्म जैसे सत्य प्रतिज्ञा को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, वह विकर्म नहीं बल्कि अकर्म माना जाएगा। अकर्म मन वचन काया की सभी क्रियाएं बंद कर देने को अकर्म नहीं कहा जाता है। वास्तव में मन वचन काया की सभी क्रियाएं संपूर्ण रूप से बंद हो ही नहीं सकती। कोई भी मनुष्य एक क्षण भी क्रिया रहित रह सकता है। शरीर धारण करने वाले किसी भी मानव या प्राणी के लिए पूर्ण रूप से क्रिया का त्याग करना संभव ही नहीं। इसलिए निम्नलिखित कर्म को अकर्म कहा जा सकता है। वह कर्म जो कर्तापन के अभिमान के बिना किए जाते हैं, वह कर्म जो राग द्वेष से प्रेरित हुए बिना किए जाते हैं, अपना पवित्र कर्तव्य समझकर किए जाने वाले नित्य कर्म, मेरे भगवान प्रसन्न हो ऐसी भावना से भगवान प्रीत्यर्थ किए जाने वाले कर्म, समष्टि के कल्याण हेतु किए जाने वाले कर्म, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु करके किए जाने वाले कर्म, निष्काम कर्म। उपरोक्त कर्म कर्ता की भावना अनुसार कर्म तो कभी विकर्म बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, मन वचन काया की सभी क्रियाओं का त्याग करके एकांत में बैठे क्रिया रहित साधक पुरुष की सभी क्रियाओं का त्याग के अहंकार के कारण उसकी वह त्याग रूपी क्रिया कर्म बन जाती है। इस प्रकार उसका त्याग रूपी अकर्म भी कर्म बन जाता है। उसने कर्म त्याग का कर्म किया माना जाएगा। दूसरा, अपना कर्तव्य प्राप्त होने पर भी कोई व्यक्ति भय या स्वार्थ के कारण अथवा जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ ले और विहित कर्म न करे अथवा बुरी मंशा से लोगों को ठगने के लिए कर्मों का त्याग करे
तो देखने में वह कोई कर्म नहीं करने के बावजूद उसका वह अकर्म उसके लिए दुख रूपी फल देने वाला ही बनता है, और वह अकर्म उसके लिए विकर्म भी ही बन जाता है। उपरोक्त स्पष्टता से ज्ञात होता है कि कर्म अकर्म और विकर्म का निर्णय केवल क्रियाशीलता या निष्क्रियता से नहीं किया जा सकता। कर्म करने वाले कर्ता के हृदय में भाव, लक्ष्य या उद्देश्य का ध्यान में रखकर उसकी क्रिया को कर्म अकर्म विकर्म की संज्ञा दी जा सकती है। क्रिया किस उद्देश्य से, किस भाव से की गई है, यह जानने के बाद ही वह क्रिया कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, इसका निर्णय किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो भगवद गीता के 4th अध्याय में एक श्लोक में भगवान ने कर्म, विकर्म, अकर्म नामक जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका सरल अर्थ यह हो सकता है कि कर्म अर्थात सत्कर्म, अच्छा कर्म, पुण्य कर्म, विकर्म अर्थात बुरा कर्म, पाप कर्म। कर्म या पुण्य कर्म के सत्कर्म के वृक्ष पर सुख रूपी फल लगते हैं और विकर्म पाप कर्म के वृक्ष पर दुख रूपी फल लगते हैं, अथवा साथ ही यह सुख और दुख भोगने के लिए जीव को शरीर धारण करना पड़ता है, अर्थात शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। अनंत मात्र इतना ही कर्म सत्कर्म सोने की बेड़ी है और विकर्म पाप कर्म लोहे की बेड़ी है, किंतु आखिरकार कर्म सत्कर्म या विकर्म पाप कर्म दोनों ही जीवात्मा के लिए शरीर रूपी जेल में बेड़ी बंधन के समान है। उनसे मोक्ष अर्थात बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती, जबकि अकर्म अलौकिक वस्तु है। इसमें क्रिया होने के बावजूद कर्तापन का अभिमान, राग द्वेष आदि नहीं होने के कारण ईश्वर प्रत्यर्थ समष्टि के कल्याण हेतु क्रिया किए जाने का यह कर्म बन जाती है, और वह जीव के संचित कर्मों में जमा नहीं होती है, उसका प्रारब्ध सुख दुख का फल नहीं बनता है। इसलिए वह अकर्म मोक्ष जन्म मृत्यु से मुक्ति का साधन बन जाता है। भगवान आगे एक अच्छी बात कहते हैं कि कर्म में अकर्म देखना अर्थात क्या, और अकर्म में कर्म देखना अर्थात क्या, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म में अकर्म को देखो, ऐसा कहना उल्टी बात लगती है। कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है स्वयं कर्म करता होने के बावजूद मैं कर्म का करता नहीं हूँ, ऐसा भाव हृदय में पैदा होना। ऐसा भाव कब पैदा हो सकता है? जब कर्म करते समय जीवात्मा स्वयं साक्ष्य भाव में रहे, दृष्टा बनकर रहे, तो ही यह भाव पैदा हो सकता है। अर्थात आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय आप ऐसा भाव रखें कि मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल साक्ष्य भाव से देख रहा हूँ। शरीर को भूख लगी है और शरीर भोजन कर रहा है, तो मैं मात्र साक्ष्य रूप से दृष्टा भाव से भोजन की क्रिया को देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा जागृत होने की आवश्यकता है। स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका में किसी रोड पर पैदल जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कुछ उनका मजाक उड़ाया। वे जिस व्यक्ति के यहाँ ठहरे थे वहाँ लौटे और हंसने लगे। तब घर के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों अकारण हंस रहे हो? तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि मैं अकारण नहीं हंस रहा हूँ। आज जब रास्ते में मैं जा रहा था तब एक हास्यप्रद घटना घटित हुई। रास्ते में कुछ लोगों ने रामतीर्थ से मिले और रामतीर्थ का मजाक उड़ाया। स्वामी रामतीर्थ का यह जवाब सुनकर वे लोग बड़ा आश्चर्य हुआ।
क्योंकि स्वामी जी की भाषा उनकी समझ में नहीं आ रही थी। खुद रामतीर्थ यह कह रहे थे कि कुछ लोगों ने रामतीर्थ से मिले और रामतीर्थ का मजाक उड़ाया। यह कैसे हो सकता है? स्वामी रामतीर्थ ने आगे कहा कि जब लोग रामतीर्थ का मजाक उड़ा रहे थे तब रामतीर्थ थोड़ी देर के लिए असमंजस्य में पड़ गया था और मैं राम का तीर्थ का असमंजस में पड़ा देख रहा था। घर के लोग स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि आप यह बात किए जा रहे हैं, आप होश में तो है या नशे में हैं? तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा, मैं पूरी तरह होश में हूँ, किंतु आप लोग ही नशे में हैं, मैं होश में हूँ, इसलिए तो यह बात कह रहा हूँ। अगर मैं नशे में होता तो समझता कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, किंतु मैं पूरी तरह होश में हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वे लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं और रामतीर्थ दोनों अलग अलग हैं। ऐसे साक्ष्य भाव और दृष्टा का पद प्राप्त किए जाए तो कर्म में भी अकर्म को देखा जा सकता है। यह भाग यहीं पर समाप्त हुआ साथियों। अगला भाग, कर्म और अकर्म में ज्ञानी भी असमंजस में पड़ जाते हैं। कर्म अर्थात सहज स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से स्वधर्म से समझकर किया गया नियत और शास्त्र विहित धर्म, जो शुद्ध बुद्धि और स्फूर्णता से प्रेरित होकर किया जाता है, वह कर्म कहलाता है। भगवान बुद्ध के संबंध में एक कहानी पढ़ने को मिली थी। एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध पर थूक दिया। बुद्ध ने सहज भाव से अपनी चादर से वह पोंछ लिया और क्रोध किए बिना स्वाभाविक भाव से उस व्यक्ति से पूछा, क्या आपको कुछ और भी करना या कहना है? सामने वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। वह विचलित भी हुआ और थोड़ा हिचकिचाया भी। वह क्या उत्तर दे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि बुद्धि कोई प्रतिकर्म करेंगे, गुस्सा करेंगे। उसको लगा बुद्ध कोई प्रतिकर्म करेंगे, गुस्सा करेंगे और क्यों थूका यह पूछेंगे, इसलिए वह वैसा ही जवाब तैयार करके लाया था। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए वह दुविधा में पड़ गया। वह बुद्ध से पूछने लगा कि यह आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने कहा, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, आपको कुछ और भी करना है या कहना है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, केवल आप पर थूक दिया। बुद्ध ने कहा, आपने सिर्फ थूका, लेकिन मैं समझ गया कि आपने क्या कहा है, क्योंकि थूकना भी कहने का ही तो एक तरीका है। शायद आपके मन में मेरे लिए इतना क्रोध है कि आप शब्दों में नहीं कह पाए, इसलिए आपने थूक कर अपना भाव व्यक्त किया। कदाचित क्रोध इतना बढ़ गया होगा कि आपके लिए शब्दों में कुछ कहना असंभव हो गया होगा। मैं कभी कभी बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, किंतु शब्दों में व्यक्त न कर पाने के कारण उन्हें इशारों में व्यक्त करता हूँ। आप भी अपने भयंकर क्रोध को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए, इसलिए आपने थूक कर इशारे से बताया कि आप क्रोधित हैं और मैं आपका भाव समझ गया। उस व्यक्ति ने कहा, आप कुछ नहीं समझे, मैंने केवल क्रोध व्यक्त किया है। बुद्ध ने कहा, मैं भी ठीक ही समझ रहा हूँ कि आपने क्रोध व्यक्त किया है। उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर आपने मुझ पर क्रोध क्यों नहीं किया वापस? बुद्ध ने कहा, आप मेरे मालिक नहीं हैं, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूं। आपने क्रोध किया तो मैं भी क्रोध करूं, आपकी इच्छा अनुसार करूंगा तो मैं आपका गुलाम कहलाऊंगा। मैं आपके पीछे चलने वाली आपकी छाया नहीं हूँ। आपने क्रोध किया, बात खत्म हो गई। अब मुझे जो करना है वह मैं करूँगा।
इस प्रकार बुद्ध ने कुछ नहीं किया, वह व्यक्ति चला गया। दूसरे दिन वह व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए आया। उसने अपना सर बुद्ध के पैरों में रख दिया, आंखों से आंसू बहाए और सिर उठाकर बुद्ध के सामने देखा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या कहना है? तो वह व्यक्ति मौन रहा। उसने कुछ नहीं वह कुछ नहीं कह पाया। बुद्ध ने कहा, मैं समझ गया, आपके मन का भाव इतना विषादग्रस्त हो गया है कि आप शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए आंसू बहाकर अपना मस्तक मेरे पैरों पर रखकर इशारे से अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। कल भी आप कुछ कहना चाहते थे जो शब्दों में नहीं कह पाए, मात्र थूक कर इशारों से ही कह पाए। आज भी आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्दों से नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए आंखों से आंसू बहाकर और अपना सर मेरे पैरों में रखकर इशारे से कह रहे हैं। आपका यह भाव मैं समझ गया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं आपको क्षमा क्यों करूँ? मैंने कल भी आप पर क्रोध नहीं किया, तो आज भी क्षमा करने का सवाल नहीं उठता। जैसे कल आपने मुझ पर थूका था, वैसे ही आज मेरे पैरों में पड़ गए। बस बात खत्म हो गई। मुझे कर्म में पड़ने की क्या आवश्यकता? मैं आपका गुलाम नहीं हूँ ओ कि आप जब कहो तब मैं क्रोध करूँ और जब कहो तब मैं क्षमा करूँ। इस प्रकार प्रतिकर्म गुलामी है जो दूसरे लोग आपसे करवाते हैं। जो गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है, वे कर्म करते हैं, वे प्रतिकर्म नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म और अकर्म का भेद बुद्धिमान मनुष्य भी नहीं समझ पाते हैं। अकर्म का अर्थ हम लोगों को सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। कुछ नहीं करने, केवल बैठे रहने को हम लोग अकर्म समझते हैं, यह उचित नहीं है। कोई कर्म न करने को अकर्म नहीं कहते हैं। कोई कर्म प्रारंभ ही नहीं करना और कहना कि मैंने कर्म मात्र त्याग किया है, इसलिए मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो यह बात गलत है। हम लोग अकर्मण्यता को अकर्म समझते हैं, जो गलत है। कुछ नहीं करना अकर्म होता है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हैं और आप हाथ पैर जोड़कर आँख कान मुंह बंद कर कर बैठे होते हैं, तभी आप ज़्यादा कर्म करते हैं। सभी इंद्रियों के व्यापार बंद करके मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते, कामनाओं और वासनाओं के विचार करते हैं, तो वह भी कर्म ही कहलाते हैं, अकर्म नहीं। ऐसा करने से तो मिथ्याचार करते माने जाएंगे और ऐसा व्यक्ति मूर्ख माना जाएगा। चारपाई पर हाथ पैर लंबे कर सोए रहने को अकर्म नहीं कहते हैं। जब आप चारपाई पर लेटे होते हैं, तब आपका मन बाजार में भ्रमण करता है, किसी की प्रशंसा करता है, न जाने कितने कर्म करता है। आप किराया खर्च करके, भाग दौड़ करके, अधिक से अधिक समय बर्बाद करके भी जितना कर्म नहीं करते हैं, उतना कर्म आप बिस्तर पर लेटे रहकर बिना भाग दौड़ किए और बिना समय बर्बाद किए करते हैं, इसलिए उसे अकर्म नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म और अकर्म के बीच गहन व सूक्ष्म विवेक को समझता है, वही बुद्धिमान कहलाता है। अकर्म अर्थात आंतरिक मौन। अंतःकरण में कर्म की तरंगे नहीं उठनी चाहिए। कर्म फल में आसक्त राग द्वेष वासना आदि जागृत नहीं होना चाहिए और बाहर से व्यक्ति कर्महीन दिखाई नहीं देना चाहिए। इसी का नाम अकर्म है। जब हृदय में कर्म की वासना जागृत होती है, तब वह
कर्ता बन जाता है, किंतु कर्म फल की वासना, आसक्ति, राग, द्वेष हृदय में न रहे तो कर्म का कर्ता भी नहीं रहता है। कर्ता कर्म शून्य हो जाए और मात्र निष्काम कर्म ही रह जाए, इसी का नाम अकर्म है। प्यारे साथियों, मैंने इस कर्म का सिद्धांत बुक के बारे में जानकारी दी है। इसमें मैंने संक्षिप्त में इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त में जानकारी दी है। अगर आप पूरी जानकारी के लिए आप ये किताब पढ़िए। मेरे प्यारे साथियों, अगर किताब को पढ़ने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार साथियों, ये किताब यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।